क्या आपको पता है कि अमेरिका में अगर आप ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस यानी कि DUI में पकड़े गए तो सिर्फ जुर्माना या जेल ही नहीं बल्कि अब आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। जी हाँ, अभी हाल ही में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक नया बिल पास किया है और इस बिल के तहत कोई भी फॉरेनर, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट है, वीजा होल्डर है, यहाँ तक कि अगर वो ग्रीन कार्ड होल्डर भी है ना, और अगर DUI में दोषी पाया गया तो उसे US से तुरंत डिपोर्ट किया जा सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। एक छोटी सी गलती और US में सालों की मेहनत और आपका सपना एक झटके में खत्म हो सकता है। तो भाई, बिल में क्या कुछ कहा गया है, इससे भारतीय कम्युनिटी को सतर्क रहने की क्यों जरूरत है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं NVT टेक एड और मैं हूं आपकी होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई, नए बिल के अनुसार अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति अल्कोहल या फिर ड्रग्स लेकर गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है और उसे कोर्ट से सजा मिलती है तो ये ऑटोमेटिकली डिपोर्टेबल ऑफेंस होगा। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि ये केस फेलोनी है या फिर सिर्फ मिसडेमिनियर। यानी अगर आपने ग्रीन कार्ड लिया है और एक बार भी DUI में अगर आप दोषी ठहराए गए तो आप डिपोर्ट हो सकते हैं। और अगर आप अमेरिका के बाहर हैं और पहले से DUI का रिकॉर्ड है तो समझ लीजिए अब आपको US में एंट्री नहीं मिलने वाली। ये बिल दो बातें एकदम क्लियर कर देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे फॉरेनर्स को अमेरिका में आने ही नहीं दिया जाएगा और अगर पहले से कोई रह रहा है तो उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। अभी की सिचुएशन ये है कि DUI अपने आप में डिपोर्टेशन का कारण नहीं है। मतलब सिर्फ DUI के लिए इमिग्रेशन कोर्ट आपको बाहर नहीं निकाल सकती है। डिपोर्टेशन ज्यादातर सीरियस क्राइम्स पर होता है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर वायलेंट क्राइम्स। लेकिन इस बिल के बाद DUI को इमिग्रेशन कानून में नया इंडिपेंडेंट ग्राउंड बना दिया जाएगा। यानी एक बार कन्विक्शन मिल गई तो रिमूवल प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको आसान भाषा में समझाएं तो अभी तक जो एक गलती सिर्फ ट्रैफिक क्राइम मानी जाती थी, अब वही इमिग्रेशन लाइफ का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। ये बिल 3 कैटेगरीज को प्रभावित करेगा। सबसे पहले तो इलीगल इमिग्रेंट्स को प्रभावित करेगा, उनके लिए तो तुरंत डिपोर्टेशन है। दूसरा, वीजा होल्डर्स को भी, जो वैलिड वीजा होल्डर्स हैं उनको भी असर डालेगा। अगर उनके रिकॉर्ड में DUI है तो उनकी एंट्री बैन हो सकती है। इसके अलावा जिनके पास ग्रीन कार्ड है वो भी इससे अछूते नहीं। इनको परमानेंट रेजिडेंट भले ही माना जाता है, लेकिन अगर दोषी पाए जाते हैं तो इन्हें भी डिपोर्ट किया जा सकता है। अब देखिए, आज अमेरिका में करीब 1.3 करोड़ ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। इनमें से 90 लाख ऐसे लोग हैं जो चाहे तो नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ली नहीं है नागरिकता। इन लोगों के लिए, जिन लोगों ने ग्रीन कार्ड तो ले लिया है लेकिन नागरिकता नहीं लिया है, उनके लिए ये बिल बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप से पहले तक डिपोर्टेशन का रिस्क हमेशा बना रहता है। तो सवाल ये है कि भाई, ये बिल लाया क्यों गया है? तो देखिए, 2009 में अल्बामा में जेरेमी और एंजल सीए नाम के 2 लोगों की मौत हो गई थी जब एक इलीगल इमिग्रेंट शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी। उसके बाद से ही प्रेशर था कि DUI को गंभीर ऑफेंस माना जाए। इसी वजह से इस बिल का नाम भी उन्हीं 2 लोगों के नाम पर रखा गया है। लॉ मेकर्स का कहना है कि DUI सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन नहीं है, बल्कि ये पब्लिक सेफ्टी का भी सवाल है और अब वो लूप होल खत्म करना चाहते हैं जिससे पहले लोग बच निकलते थे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब भाई, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को क्या करना चाहिए? तो देखिए, सबसे जरूरी बात है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी US सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। नागरिक बनने के बाद डिपोर्टेशन का डर अक्सर खत्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि कभी भी शराब पीकर या फिर ड्रग्स लेकर गाड़ी मत चलाइए। इतनी बड़ी आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि अमेरिका अभी जीरो टॉलरेंस मोड में है। तीसरी बात यह है कि अगर आपके रिकॉर्ड में पहले से ही DUI है तो आप अपने इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्ट कर लीजिए ताकि आपको साफ पिक्चर मिले कि भाई रिस्क कितना है और फ्यूचर में क्या ऑप्शंस हैं। तो भाई, अगर ये बिल पास हो गया तो DUI इमिग्रेंट्स के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है, चाहे आप इलीगल इमिग्रेंट हो, वैलिड वीजा होल्डर हो या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हो। सबको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। तो मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, ये कानून सही है ताकि कम्युनिटी सेफ रहे या फिर इमिग्रेंट्स के लिए ये ज्यादा सख्त हो गया है? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।